बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ है। ईओयू के सामने कई राज उगले हैं। वो आरोपी जो कि हाल के दिनों में उज्जैन से गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कि एक लड़की और 4 लड़के थे जो कि नालंदा और पटना से जुड़े हुए थे। उन्होंने बड़े बड़े लोगों का नाम का उजागर कर दिया है। कई ऐसे राज को खोला है जो कि तमाम कह लीजिए तो इस भ्रष्टाचार, इस पेपर लीक कांड में परत दर परत इसकी जो है कि हर राज खुलते जा रही है। और तो और इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार अभियुक्तों को वापस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं अब ईओयू के तरफ से जांच की और जो है कि प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं पर बड़े बड़े अधिकारियों की अब फंसने की कह लीजिए चांस बहुत ज्यादा हो गया है। कई अधिकारी जा सकते हैं जेल, क्योंकि ईओयू के रडार पर अब बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक है वह भी आ चुके हैं। कई अधिकारियों का भी नाम सामने आया है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में वह तो देखने का विषय है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसका कि लगातार खुलासा शिक्षा विभाग के तरफ से ही किया जा रहा है कि किस तरह से अयोग्य लोग बहाल हो गए हैं, वैसे फर्जीवाड़े को लेकर के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज करने जा रहे हैं और इस पीआईएल दर्ज की भी जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ कई सारे मामले हैं जो कोर्ट में हैं। बीपीएससी टीआरई 1 और 2 रद्द होने की संभावनाएं जो है कि निश्चित तौर से अब और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि तमाम जानकारी आपको हम देते हैं। वीडियो को अंत तक देख लीजिए। आइए उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जल्दी से साझा कर दीजिएगा ताकि आप तमाम लोगों को सच्चाई से रूबरू करा सकें। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ईओयू के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक कांड के कई आरोपियों को गिरफ्तार उज्जैन के महाकाल के आसपास से किया गया था। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास से उन सभी को गिरफ्तार किया गया था। पटना लाई थी और ईओयू जो है रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के क्रम में ईओयू को जो गिरफ्तार आरोपी थे उन्होंने कई राज खोल दिया है। पेपर लीक कांड के कई सारे बातों को उन्होंने ईओ के सामने कबूल कर लिया है और बड़े से बड़े लोगों का नाम भी उजागर कर दिया है। कई सारे शिक्षकों का भी नाम उजागर कर दिया है जो कि बीपीएससी फर्जीवाड़ा करके, टीआरई में फर्जीवाड़ा करके वो बीपीएससी पास शिक्षक बन गए हैं। ऐसे तमाम जानकारी का खुलासा ईओयू के सामने जो आरोपी थे उन्होंने किया है। उसको लेकर के अखबार के माध्यम से भी लगातार जो है कि आप देख लीजिए किस प्रकार से ये अखबार में भी हर वो बातें आ गई है। आप यहाँ अखबार भी देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम बातों का जिक्र जो है कि अखबारों में भी किया गया है कि पेपर लीक पूछताछ में सामने आए कुछ नए लोगों के नाम तलाश शुरू हो गई है और वहीं पर जो है कि इस लीक कांड का जो कह लीजिए गिरोह का साठगांठ जो है कि यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक से भी जुड़ गया है। ऐसे तमाम पेपर लीक जो कि इन गिरोहों का तार उनसे जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और ईओयू के जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस अखबार को भी लेना चाहते हैं या तमाम डिटेल्स कुछ जानना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि बीपीएससी टीआरई 1-2 में हुए फर्जीवाड़ा को लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब जो है कि एकजुट हो रहे हैं और व्यापक संख्या में, व्यापक मतलब सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी अब बिहार में हुए इस प्रकार फर्जीवाड़ा करके जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है और इसका उजागर जो बीपीएससी टीआरई 1 के चयनित जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो है कि लगातार पकड़े जा रहे हैं। विभाग के द्वारा जो पकड़ाए जा रहे हैं फर्जी शिक्षक, उनके और अयोग्य लोगों को जिस प्रकार से बीपीएससी ने अनुशंसा करके शिक्षक बहाली में बीपीएससी पास शिक्षक का टैग लगा दिया, वह जो है कि तमाम एक योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए तो एक मुसीबत या कह लीजिए तो उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ ही किया गया। ऐसे तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि सारा साक्ष्य आज इस समाज में मौजूद है, हर कोई देख रहा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके अयोग्य लोग भी शामिल हो गए हैं। तो इसको लेकर के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं पीआईएल दर्ज करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमें भी मिली है। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने हमें जानकारी दिया है कि पीआईएल दर्ज होने जा रहा है। यदि आप भी इस पीआईएल दर्ज
में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है अब कोर्ट ही न्याय करेगी। और जो शिक्षक अभ्यर्थी व्यापक संख्या में PIL दर्ज करने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। आइए और हम आपको बता दें कि BPSC TRE 1-2 रद्द होने की जो है संभावनाएं कैसे आखिर बढ़ती जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में फर्जीवाड़ा करके BPSC TRE 1 और TRE 2 हुई और लगातार जो संशोधन हुआ यह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार आप जान रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2 के धांधली का असर ही TRE 3 में देखने को मिला, जिसका कि भंडाफोड़ हुआ और EOU ने व्यापक पैमाने पर जो शिक्षक कह लीजिए फर्जीवाड़ा करने की तैयारी कर रहे थे या करके कई लोग शामिल भी हो गए थे, वैसे लोगों को पकड़ने का काम किया है और जो है कि झारखंड के कोहिनूर होटल से गिरफ्तार करके कह लीजिए तो खुलासा भी कर दिया कि देखिए पेपर लीक कैसे होता है। वहीं पर सॉल्वर गैंग के लोगों के द्वारा भी लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और EOU के जांच में हर बात अब स्पष्ट भी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जहां EOU के जांच में TRE 1 और 2 से भी तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर जो अलग अलग प्रकार के जो केस हैं वह केस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी है। हम आपको बता दें, आप लोग सुन रहे हैं ना लगातार कि BPSC TRE 1-2 रद्द हो सकता है, ऐसे नहीं बोला जा रहा है। इसके पीछे कारण है, बहुत सारा कारण है। एक तो EOU के जांच की प्रक्रिया वहां तक चले जा रही है, दूसरा हाई कोर्ट में ऐसे कई मामले हैं जिससे कि TRE 1 और 2 का कह लीजिए रद्द होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाएगी। जो हुआ है और तमाम योग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है तो उसका न्याय तो जो कोर्ट जरूर करेगी। वहीं पर तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे मामले हैं जिससे कि कह लीजिए तो बड़ा व्यापक पैमाने पर असर उसका देखने को मिलेगा। तमाम बातें हैं, कुछ बातों को संक्षिप्त करके बोला जा रहा है, आप समझिए। तमाम वो बातें हैं जो कारण बनती है BPSC TRE 1 और 2 दोनों के रद्द होने का। और देखिए आगे क्या कुछ जो है कि EOU में खुलासा हुआ है और क्या कुछ जो है कि तमाम जितने भी आरोपी पकड़ाए थे वे क्या कुछ खुलासा किए हैं। तमाम आप चीजों को जानिए, इस रिपोर्ट को आप देखिए और अपने तमाम साथियों तक साझा भी कीजिए। खबरों की तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड से इसके तार जुड़ गए हैं और तो और इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार अभियुक्तों को वापस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड में एक नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूछताछ कर रही थी, लेकिन आज सुबह इन सभी आरोपियों को वापस पुलिस रिमांड से जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। जो पूछताछ हुई है आर्थिक अपराध इकाई द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किए गए लोगों से, उससे कई नए नाम सामने आए हैं और आर्थिक अपराध इकाई अब इन नए चेहरों की गिरफ्तारी में जुट गई है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण क्लू जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई की टीम को दी है और अब आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में आगे अनुसंधान करेगी। जो नए चेहरे सामने आए हैं उस आधार पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में जुट गई है। डॉक्टर शिव कुमार और जो नालंदा का रहने वाला है नगर नौसा का, उसने कई अहम जानकारियां दी है। डॉक्टर शिव कुमार वही शख्स है जो 2017 में नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसका आरोपी रहा है। इसके अलावा शुभम जो पटना का रहने वाला है, फुलवारी शरीफ इलाके का, उसके बारे में बताया जाता है कि ये दोनों जो हैं ये अंतर्राज्यीय सेटर हैं और कई जो सरकारी स्तर की परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर लीक में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो निश्चित तौर पर अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम न केवल इस पूरे मामले में नए लोगों की गिरफ्तारी में जुट गई है, बल्कि मामले का अनुसंधान जो है वो अब आगे बढ़ेगा। कई जो महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं उस आधार पर जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसी गिरोह ने उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक किया था। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां उस संदर्भ में भी हासिल हुई आर्थिक अपराध इकाई की टीम को और अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पूरे मामले में जो SIT बनी है वो आने वाले दिनों में कुछ और लोगों को गिरफ्तार करेगी, ऐसा जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र हैं वो बता रहे हैं। फिलहाल इन सभी को आज सुबह में जेल वापस भेज दिया गया है और अब आर्थिक अपराध इकाई अनुसंधान में और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपने अभी देखा जिस प्रकार से EOU उज्जैन से पकड़कर जो आरोपियों को लाई थी और यहां पर 2 दिन के रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ किया गया था। हमने पहले ही कहा था
पूछताछ में बड़ा खुलासा होगा। और ऐसा इसलिए जो आज आप खबर देख रहे हैं, हम एक दिन पहले ही खबर आपको दिखा दिए थे। आप इस वीडियो में जाकर के देख लीजिए, हमने यहाँ वो खबर चलाया था कि ईओयू के जांच में क्या क्या बातें हो रही है और क्या क्या चीज निकलकर सामने आया है। आप लोग कहते थे कि आपके पास कैसे खबर पहुंच जाता है, पहले आप गलत बोल रहे हैं। तो भैया गलत नहीं बोल रहे हैं, आज आपको मीडिया में दिख रहा है ना, हर जगह दिख रहा है ना क्या कुछ हो रहा है। वो तमाम चीजों को बताया जो गया था वो कल ही हम यहाँ बता दिए थे, आप देख लीजिए। और PIL दर्ज होने जा रही है, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो जो हमारा यहाँ व्हाट्सएप नंबर है हमारी टीम का, आप वहां पर मैसेज करके संपर्क कर लीजिए और उस PIL का हिस्सा बन जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।